नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 फिटनेस टिप्स जो आपके मैराथन को इम्प्रूव करेगा। कोई भी अगर आपने मैराथन दौड़ी है प्रीवियस और अगर आप मेरे टॉप 10 फिटनेस टिप्स को फॉलो करेंगे मैराथन रेस की, डेफिनेटली जो भी आप नेक्स्ट मैराथन दौड़ेंगे तो वो आपको उसमें हेल्प करेगा। इवन अगर कोई बिगनर भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो ये अगर टॉप 10 उसने टिप्स को फॉलो किए तो डेफिनेटली उसको टाइम अच्छा आएगा और अच्छे इंप्रूवमेंट होगी। गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों टॉप 10 में से नंबर 1 पे जो टिप है वो है स्टेमिना वर्क। वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेमिना वर्क पे हमको सबसे ज्यादा काम करना है। देखिए 4 टाइप की रेसेस होती हैं जनरली। 5 होती है 5 किलोमीटर्स की, फिर होती है 10 किलोमीटर्स की, ओके, फिर होती है 21 एंड 42। ज़्यादातर जो लोग हैं वो ये दोनों करते हैं 10 एंड 21 की। 42 जो प्रोफेशनल होते हैं ज़्यादातर वो करते हैं, और 5 वो लोग करते हैं जो बिगनर्स होते हैं। बट हम यहाँ पे चारों को डिस्कस करेंगे। आप कोई भी अगर किसी को भी आप डिस्टेंस का मैराथन करते हैं तो आपके लिए आप इसका स्टेमिना कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 किलोमीटर की आप दौड़ रहे हैं रेस, तो उसके लिए जो आपको स्टेमिना बनाना है वो बनाना है 8 किलोमीटर्स। अगर आप 8 किलोमीटर्स दौड़ते हैं, ठीक है, तो आपका उससे 5 किलोमीटर्स का स्टेमिना पूरा होगा। अगर आप दौड़ रहे हैं 10 किलोमीटर, एटलीस्ट आप 13 से 15 किलोमीटर आप दौड़े रोज, नॉट रोज, वो आपको बताऊंगा कब कब दौड़ना है। उससे आपका 10 किलोमीटर्स का जो है टाइम इंप्रूव होगा। अगर आप 21 दौड़ते हैं, मेक श्योर आप 25 से 28 किलोमीटर आप दौड़े। अगर आप 42 दौड़ते हैं, आप एटलीस्ट 45 से 50 के बीच में आप दौड़े, जिससे आपका 42 किलोमीटर का टाइम इंप्रूव होगा। अब बात करते हैं कि आपको जो स्टेमिना वर्क है ये हफ्ते में कितने दिन करना चाहिए। हफ्ते में 3 से 4 दिन का आपको इसको ट्रेन करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने मंडे से स्टार्ट करते हैं, मंडे एक दिन का गैप दीजिए आप, फिर वेंसडे फिर एक दिन का गैप दीजिए, फ्राइडे। आपको ऐसे स्टेमिना पे वर्क करना है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका है। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं टिप नंबर 2 की। टिप नंबर 2 पे हम यहाँ पे फोकस करेंगे स्पीड वर्क, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर लोगों को लगता है कि मैराथन रेस जो है वो सिर्फ स्टेमिना का गेम है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप स्लो दौड़ रहे हैं बट आपका टाइम बहुत खराब आता है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपके पास स्टेमिना के साथ अगर आपका स्पीड है तो आपका बहुत अच्छा टाइमिंग आएगा। ओके, स्पीड वर्क कैसे करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल आप उसमें क्या कर सकते हैं, 400 के मीटर आपको स्ट्राइड्स लगाने हैं। स्ट्राइड्स मतलब आपको सिर्फ लेग खोल के रनिंग करनी है, जिसमें आपको शोल्डर मूवमेंट रहेगा, और उसमें आपको 400 मीटर के आप लगाएं, 6 से 7 आप उसके रेपिटेशन मार सकते हैं, ठीक है। फिर आप 200 मीटर के आप 3 से 4 रेपिटेशन मार सकते हैं, एंड 100 मीटर के आप लगाइए 5 से 6 रेपिटेशन। स्पीड वर्क होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका स्पीड वर्क नहीं है तो टाइमिंग खराब आएगा। स्पीड वर्क जो है आपको करना है एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 दिन, ठीक है। और इसका जो प्रो टिप है वो आपको याद रखनी है स्पीड वर्क के लिए, कि जब भी आप रनिंग करें हमेशा टोस पे रह के रनिंग करिए। जितना आप टोस पे रहेंगे स्पीड उतनी अच्छी आएगी। बिगनर स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होगा, बट ट्राई करो आप टोस पे दौड़ो, आपके शोल्डर मूवमेंट अच्छा रहे, तो आप ये पैटर्न फॉलो कर सकते हैं स्पीड वर्क के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब ये मान लीजिए ये 5 से 10 किलोमीटर के लिए आपके स्पीड वर्क के लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको इसके ऊपर करना है, जैसे अगर आप 21 दौड़ते हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, 120 मीटर के आप 3 से 4 रेपिटेशन मारिए, ठीक है, सेम 2 से 3 दिन के गैप में। अब दोस्तों यहाँ पे थर्ड टिप बात करते हैं, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डाइट एंड न्यूट्रिशन। ओके, एंड थोड़ा सा गंदा बन गया तो उसको इग्नोर करते हैं। डाइट एंड न्यूट्रिशन, ओके।
सो क्या डाइट फॉलो करनी है और किस तरीके का न्यूट्रिशन आपको खाना है। सो देखिए, जब हम रनिंग करते हैं यानी कि हम मैराथन रेस दौड़ते हैं तो उसमें बॉडी हमारा ज़्यादा फैट यूटिलाइज करती है। सो कोई भी एक्टिविटी आप अगर आप लंबे समय तक कंटिन्यू करते हैं तो उसमें हमारा बॉडी जो है फैट को यूटिलाइज करती है। तो डाइट में आपके गुड फैट्स हो, गुड कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन आपका ठीक ठाक होना चाहिए जिससे कि आपकी मसल रिकवरी हो, तो उस तरह की डाइट रखनी है। सो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपकी 1 वीक अगर आपकी रेस है, ठीक है, और उस रेस से 1 हफ्ता पहले या फिर 2 हफ्ते पहले आपको किस तरह की डाइट फॉलो करनी है। सो उसमें आपको नॉनवेज वाला फूड बिल्कुल नहीं खाना, ठीक है, नॉनवेज फूड आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ब्लोट करे या फिर आपको बहुत हैवीनेस फील कराए वो आपको 1 से 2 हफ्ते तक बिल्कुल छोड़ देना है। सो लाइट कार्बोहाइड्रेट्स पे ठीक ठाक कार्ब्स खाओ आप, ठीक है, और अच्छी से ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह खाओ जिससे कि आपकी एनर्जी बनी रहे। और रेस से 2 या 1 दिन पहले चीट मील या 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले चीट मील और ये सब जंक तो बिल्कुल नहीं खाना, उससे आपकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। सो मेक श्योर आप 1-2 हफ्ते पहले एकदम क्लीन रहे, बॉडी को एकदम क्लीन रखें और आप बॉडी को हाइड्रेट करते रहें। सो दोस्तों अब बात करते हैं टिप नंबर 4, वो है शूज एंड क्लोथ। आपका शूज कैसे होने चाहिए, आपका क्लोथ कैसे होने चाहिए, क्या अटायर होना चाहिए आपका। सो इससे हम बात करते हैं। इसमें देखिए ये दोनों चीजें, शूज आप पे किस तरीके के होने चाहिए, बहुत ज्यादा फ्लैट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा स्पंजी होना चाहिए आपका जो सोल है शूज का, और अच्छे से मुड़ना चाहिए। सो जिसमें आपको कंफर्टेबल हो, जिसमें थोड़ा सा आपको जंप मिले, उस तरीके का शूज आप लें। फ्लैट सोल वाले जूते या फिर जो बहुत नीचे से हार्ड हो शूज वो बिल्कुल नहीं लेना है, उसमें आपके शिन पेन हो सकता है, आपको नी इंजरी हो सकती है और आप लंबे समय तक नहीं दौड़ पाएंगे, आपके लेग में दर्द होगा। कपड़े आपको किस तरीके के पहनने हैं, अवॉइड करो ड्राई फिट, बिल्कुल मत पहनो, इवन वर्कआउट में भी ड्राई फिट मत पहनो। कॉटन का कपड़ा पहनो, रिलैक्स रहोगे, चिपकेगा नहीं, और कॉटन के कपड़े में रिलैक्स रहोगे। और मैराथन रेस लंबी होती है, ठीक है, तो मिनिमम ट्राई करो कि आप ज़्यादा कोई हैवी कपड़े या लोअर में या बहुत लंबी बाजू की टी शर्ट, ठीक है, अपर पहन के मत दौड़ो। सो हाफ नॉर्मल जो आपकी थोड़ा सा टाइट रहे वो टी शर्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं, रनिंग में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो पहनो। नीचे शॉर्ट्स ड्राई फिट के अगेन ना हो जिससे कि आपको लेग खोलने में कोई इशू नहीं होना चाहिए, वो भी कॉटन का होना चाहिए। सो इस तरीके के आपके शू एंड कपड़े रहने चाहिए। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे टिप नंबर 5 के बारे में। सो मैंने ये छोटा सा डायग्राम बनाया है। मान लीजिए आप यहाँ से रेस कर रहे हैं, ठीक है, आपकी रेस चल रही है यहाँ से और आप इस रास्ते पे दौड़ रहे हैं, ठीक है, और ये ऐसे कर्व आया है, ये ऐसे कर्व आया है। सो मेक श्योर जब भी आप ऐसे किसी कर्व में फंसे तो यहां से आप क्लोज टू दिस टर्न, जितना आप टर्न के क्लोजली आप ट्रैवल करेंगे उतना डिस्टेंस आपका कम लगेगा। जितना आप यहाँ से दूर से आएंगे उतना आपका डिस्टेंस जो है ज्यादा लगेगा, ठीक है। सो आपको क्या करना है, अगर ये रास्ता है सो यहाँ से आप आइए क्लोज क्लोज क्लोज, फिर इधर से क्लोज क्लोज क्लोज, ओके। तो जितना आप टर्न के क्लोज से जाएंगे उतना आपका बॉडी को डिस्टेंस कम करना पड़ेगा, उतना थकान कम होगी और आप अपने रेस को ऐसे ही फॉलो कर सकते हैं आगे के जितने भी टर्न्स आपको मिले। दोस्तों टिप नंबर 6 जो ये कहती है विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और हालांकि इस टिप के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। सो ये क्या है, टिप नंबर 6 क्या कहती है, ओपन लेग रनिंग। सो जब भी आप रनिंग करें सो मेक श्योर आप जो लेग का डिस्टेंस है वो ज़्यादा खुले आपका, जितना लेग आपका ऊपर उठेगा उतना डिस्टेंस आप ज़्यादा कवर करेंगे, ठीक है। सो डिस्टेंस आप जितना ज़्यादा कवर करेंगे बॉडी को उतना कम काम करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस अगर आप छोटे छोटे स्टेप लेंगे बॉडी को उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा और जल्दी थकेंगे। बट द थिंग इज इस टेक्निक को सीखने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि जितना आप लेग खोल के दौड़ोगे उतना हमारे क्वाड्रिसेप एंड ग्लूट्स थकते हैं, बहुत ज़्यादा थकते हैं। सो वेट ट्रेनिंग और इसी की प्रैक्टिस करते करते आप अपने लेग्स में एक जान बना लेंगे। सो ओपन लेग करके जितना आप रन करोगे, जितना लेग को खोलोगे, स्ट्राइड्स की प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपका डिस्टेंस कम लगेगा, बॉडी कम थकेगी और आप डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लेंगे। ओके दोस्तों टिप नंबर 7 यहाँ पे क्या बोलती है,
वेट ट्रेनिंग अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो मिसकंसेप्शन है लोगों का कि मैराथन रेस सिर्फ स्टैमिना के लिए होती है या सिर्फ स्पीड के लिए होती है, लेकिन अगर आपको मैराथन रेस इंप्रूव करनी है अपनी, सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वेट ट्रेनिंग भी साथ में करनी पड़ेगी। सो वेट ट्रेनिंग में आपको क्या क्या करना है, सारी कंपाउंड मूवमेंट्स आपको करनी है, आपको हर एक मसल को ट्रेन करना है, सबसे ज़्यादा आपको लेग पे वर्क करना है, ठीक है। हैवी ट्रेनिंग करनी है, अच्छे से वेट उठाने हैं। कितना? हफ्ते में 2 से 3 दिन, वीक में 2 से 3 दिन करना है हर ऑल्टरनेट डेट पे। फॉर एग्जांपल अगर आपने मंडे किया है सो ट्यूसडे को ऑफ, फिर अगेन वेंसडे को करना है, फिर थर्सडे को ऑफ, फिर फ्राइडे को करना है, लाइक दिस, ठीक है। हफ्ते में 2 से 3 दिन। ज़्यादातर फोकस आपका लेग्स पे रहना चाहिए, अपर बॉडी शोल्डर पे अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा आपको जितना आप शोल्डर को ट्रेन करेंगे। बैक का वर्कआउट कर सकते हैं एंड कंपाउंड मूवमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंपाउंड मूवमेंट सारी आपको वेट ट्रेनिंग के दिन करनी है। दोस्तों बात करते हैं टिप नंबर 8 के बारे में, विच इज कोर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। सो अगर आपका वेट ट्रेनिंग से आप लेग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, स्टैमिना आपने वर्क कर लिया, आपने स्पीड वर्क कर लिया, लेकिन अगर आपका कोर स्ट्रॉन्ग नहीं है सो आप लंबे समय तक नहीं दौड़ पाएंगे, आपकी लोअर बैक में दर्द होने लगेगा। बहुत कॉमन दिक्कत होती है जो मैराथन रेसर्स होते हैं, उनकी लोअर बैक में या ग्लूट्स में दर्द करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि उनका कोर स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हफ्ते में 4 से 5 दिन, वीक में 4 to 5 डेज आपको कोर अपना ट्रेन करना है। बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, आप देख सकते हैं, इवन मेरे चैनल पे भी कोर वर्कआउट है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, कहीं से भी आप कोर वर्कआउट ले लें। तो 3 to 5 डेज आप इसको फॉलो करें। दोस्तों अभी हम बात करेंगे टिप नंबर 9, वेरी मच इंपॉर्टेंट, और वो है रेस्ट, रिकवरी। मसल्स की रिकवरी बहुत जरूरी है। बहुत सारे एथलीट्स इसी चक्कर में मात खा जाते हैं। इवन मैं भी जब मैं एथलेटिक्स करता था तो मैं अपनी बॉडी को कम रेस्ट देता था और बहुत ज़्यादा वर्क करता था, जिसकी वजह से आज ही मुझे इंजरीज हो रही हैं, और अब मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ रिकवरी पे। ओके, सो रिकवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हफ्ते में एटलीस्ट 1 से 2 दिन का रेस्ट ज़रूर लें। अच्छे से आप मसल्स को मसाज करें, काफ मसल्स को मसाज करें, रिलैक्स करें, रिलीज करें उसको, और सरसों का तेल लगा हुआ आप मसल में मसाज करके और धूप में बैठ जाओ, जिससे कि आपकी मसल रिकवरी होगी। सो रेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस रेस्ट का मतलब टोटली रेस्ट, मतलब कोई एक्टिव रेस्ट नहीं, इसमें ना आपको वॉकिंग करनी है, ना जॉगिंग करनी है, साइकिलिंग, कुछ नहीं। एकदम मसल्स को रिलैक्स किया हमने, ठीक है, हर एक मसल को रिलैक्स करा, जिससे कि हमारी बॉडी नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर हो जाए और हम अच्छे से वर्कआउट कर सकें। ओके दोस्तों, लास्ट टिप 10th नंबर पे जो आती है वो है मैराथन रेस से पहले वार्म अप। दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड स्ट्रेचिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ऑलमोस्ट जो है मैराथन रेस वो मॉर्निंग में ही होती है, सुबह के टाइम होती है 5 बजे 6 बजे। तो उस टाइम क्या होता है कि हम जल्दी उठते हैं, जल्दी हम जहाँ पे वेन्यू होता है वहाँ हम पहुँचते हैं, तो पहुँचते पहुँचते लेट हो जाते हैं, तो हमारा कभी कभार वार्म अप छूट जाता है। सो मेक श्योर आप वहाँ पे टाइम पे पहुँचे, वार्म अप आप अच्छे से करो, स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी, हर एक मसल की, हर एक जॉइंट की आप अच्छे से करो, जिससे कि आपको इंजरी ना हो, क्योंकि डिस्टेंस लंबा है, और अगर आपकी बॉडी वार्म नहीं होगी, अगर आपके जॉइंट्स और लिगामेंट्स अच्छे से वार्म अप नहीं होंगे, अच्छे से स्ट्रेचिंग नहीं होगी, सो इंजरी के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर आप अच्छे से वार्म अप करो, अच्छे से स्ट्रेचिंग करो, और लास्ट में कूल डाउन, अच्छे से लास्ट में कूल डाउन ज़रूर करना है, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर आप तुरंत जाके बैठ गए, आपने रिलैक्स कर लिया, तो उससे भी अगेन आपके मसल पुल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। मैंने जैसे बता दिया आपको टॉप 10 टिप्स, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो उससे आपका मैराथन का अच्छा खासा स्टेमिना बढ़ सकता है। आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। सो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। एंजॉय योर वर्कआउट।